वसुदेव देवकी के कितने बड़े सौभाग्य कि साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ। ये इतने भाग्यशाली है कि इन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है, भगवान के मूल रूप का दर्शन किया इन्होंने। प्रभु ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और फिर प्रभु ने वसुदेव जी से कहा, आप मेरे इस रूप को देख ले, मेरा दर्शन करें, मेरा ध्यान करते रहे। 11 साल तक आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 11 साल पश्चात मैं आपसे मिलने आऊंगा, तब तक के लिए मुझे गोकुल में लीला करनी होगी। तो आप एक काम कीजिए, मुझे टोकरी में बिठा के नंद जी के घर छोड़ाइए। और ऐसा कह करके भगवान का वह नारायण चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथों वाले बाल कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए। वसुदेव जी महाराज ने लाला को बिठाया है टोकरी में। फिर सोचने लगे कि बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि द्वार बंद है और वसुदेव जी भी बंधन से बंधे हुए थे, बेड़ियों से, जंजीर से। लेकिन भगवान की लीला देखो, जब वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया की टोकरी अपने सिर पर उठाई तो हाथ पैर की बेड़ियां अपने आप छूट गई, कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए, क्योंकि भगवान को सिर पर उठाया। और जो व्यक्ति भगवान को मस्तक पर उठाता है, ठाकुर जी को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके लिए कारागृह के द्वार तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। आज वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, ब्रह्म संबंध सिद्ध हो गया, भगवान को अपने सिर पर उठा के जा रहे हैं। अंधेरी रात है, बड़ी भारी वर्षा हो रही है, यमुना नदी में से जा रहे हैं। दाऊ जी को बड़ा आनंद हुआ, बलराम जी शेषनाग के रूप में आए, कन्हैया पर छत्र धारण किया है। बीच यमुना में से निकलने लगे। यमुना महारानी खूब आनंदित हो गई कि मेरे प्राणनाथ यहाँ से जा रहे हैं, तो चलो इनका चरण स्पर्श कर लो। यमुना में पानी बढ़ने लगा, तब लाला ने लीला की, अपना पांव टोकरी से बाहर निकाल दिया। माँ यमुना ने भगवान के चरण को स्पर्श किया, कमल का फूल भेंट किया, फिर धीरे धीरे पानी कम हो गया। कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी गए हैं गोकुल में, और वहां मैया यशोदा के गर्भ से योग माया ने अवतार लिया था। तो उस माया के आवरण के कारण सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। वसुदेव जी ने चुपचाप से लाला को मैया यशोदा के पास सुलाया और बालिका स्वरूपा, उनके गर्भ से जो कन्या जन्मी थी, उसको टोकरी में बिठा लिया। कृष्ण को वहां छोड़ के उस बालिका को टोकरी में बिठा के वे वापस मथुरा गए। जैसे ही आए, द्वार अपने आप बंद हो गए, हाथ पैर की बेड़ियां फिर से आ गई, फिर बंद गए। जब उन्होंने उस योग माया को देवकी की गोद में ले जाकर सुलाया, तो भाई योग माया जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज आई, कंस के सेवकों की मूर्छा दूर हो गई, एकदम से जागे आवाज सुनकर के बात करने लगे। लगता है 8वें बालक का जन्म हो गया। दौड़ते हुए गए कंस के पास, कहा महाराज जल्दी से कारागृह में चलिए, 8वें बालक का जन्म हो गया है। कंस आया दौड़ता हुआ, वसुदेव देवकी से कहने लगा, कहाँ है मेरा काल, तुम चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो। जबरदस्ती करके उसने देवकी की गोद से उस कन्या को उठा लिया, उस योग माया को छीन लिया। देवकी ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन उस पापी ने एक भी बात नहीं मानी। खूब समझाया कि यह कन्या है, बालक नहीं है। वह पापी निर्दयी कंस माया को, उस कन्या को उठा करके एक शिला पर, एक पत्थर पर पटकने चला, हत्या करने चला। लेकिन माया भी क्या कभी किसी के हाथों में आई है? आदि माया जगदम्बा ने कंस के ही सिर पर एक लात लगा दी और हाथ से छूट करके वह आकाशगामी हो गई।
आकाश में जाकर के उस योग माया ने अष्टभुजा भद्रकाली का स्वरूप धारण करके कंस से पुकार करके कहा कि अरे पापी, तेरे काल का अवतार तो हो चुका है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आद्य शक्ति योग माया को सभी ने प्रणाम किया है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यही आद्य शक्ति योग माया इस संसार के अंदर विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। बोलिए श्री अम्बे जगदम्बिके माता की जय। इस प्रकार से योग माया ने कंस को समझाया है। इधर कृष्ण भगवान पहुंच गए हैं गोकुल में, पर अभी भी किसी को मालूम नहीं था, किसी को पता नहीं था। ये आपसे निवेदन है कि प्रसाद उठा के आप वहां रख दें, ताकि कोई भी भक्त आए तो वहीं प्रसाद चढ़ा दे। और सबसे निवेदन है कि कथा में बिल्कुल शांति बना के आप बैठे। ये जो बांस लगा रखा है इससे आगे ना आए। ये कुल्फी वाला अपना साउंड माइक बंद करे। श्री राम। तो कृष्ण भगवान गोकुल में पहुंच गए हैं, पर योग माया के कारण उस समय सब लोग सो रहे थे, तो अभी भी पता नहीं है किसी को कि लाला गोकुल आ गया। 12 बजे तक सबने जागरण किया था, पर 12 बजे के बाद सब सो गए। नंद जी भी सो गए थे शांडिल्य ऋषि के कहने पर। सुबह सुबह नंद जी सीधे उठ करके गौशाला में चले गए गाय की सेवा करने के लिए। वहां जाके सेवा करते करते कहते हैं, ठाकुर जी अब तो कृपा कर दो, मेरे घर एक बालक का जन्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। वे उधर प्रार्थना कर रहे हैं, इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा ने यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण को देखा। सुनंदा दौड़ती दौड़ती गौशाला में गई, नंद बाबा से कहने लगी, भैया भैया बधाई हो, लाल भयो है, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। बाबा नंद की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही, भाव से दौड़ते हुए आए हैं, लाला को देखा, सभी का आगमन हुआ है उनके यहाँ पर। शांडिल्य ऋषि पधारे। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था, तो विधि पूर्वक यमुना स्नान किया है, सभी को बुलवाया है, उन्होंने सबको यथा योग्य दान दिया है। बाबा नंद ने अपने पुत्र जन्म के लिए पहले से ही खूब मिन्नतें मान रखी थी, और सभी लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत भी किया था। सबने भगवान से प्रार्थना की थी। आज गोकुलवासी प्रसन्न है कि चलो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हमारे बाबा के यहाँ बालक का जन्म हो गया। तो सब लोग थालियां भर भर करके मिठाइयां लाते हैं, बधाइयां बंटवा रहे हैं, सब आनंद उत्सव मना रहे हैं, सब नर्तन कर रहे हैं, सब में शुभ समाचार फैल गया। और नंद बाबा भी सबको दान दक्षिणा दे रहे हैं, जो भी घर आता किसी को खाली हाथ नहीं लौटा रहे। उन्होंने प्रसन्न होकर के 2 लाख धेनुओं का, 2 लाख गायों का दान किया है। गोपियों में शुभ समाचार फैल गया, सारी गोपियां कृष्ण दर्शन के लिए आने लगी। आज नंद बाबा के भवन में खूब भीड़ उमड़ रही है, छोटे छोटे ग्वाल बाल नाच रहे हैं। आज गौ माता ही इतनी प्रसन्न है क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए गोपाल स्वयं वहां पधार गए हैं। आज गौ माताएं भी उछल कूद कर रही है, नृत्य कर रही है। गोपियां दूध दही लेकर के आती है कृष्ण का अभिषेक करने के लिए। भले ये गरीब है, निर्धन है, पर कोई खाली हाथ नहीं आई है। सब दूध दही लाई, सब लाला ने बधाइयां लाई है, भेंट लाई है। मैया यशोदा को भेंट देकर के लाला की जय जयकार कर रही है, खूब आनंद मनाया जा रहा है। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन
जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी, जुग जुग जिए तेरो बाके बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी, जुग जुग जिए तेरो बाके बिहारी। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई, भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सारी गोपियां जय जयकार करती है, सब बधाइयां मांग रही है मैया से। मैया ने भी सोच लिया है कि आज भले मेरा सब कुछ क्यों न चला जाए, पर मैं सभी गोपियों को प्रसन्न करूंगी, सबका आशीर्वाद लूंगी। तो मैया ने भी दिल खोल करके दान दिया है। किसी को चांदी की थाली दी मैया ने, किसी को सोने की थाली, किसी को चंद्रहार दिया, किसी को मणि की माला दी है। जो हाथ में आता मैया दे देती। गोपियों के छोटे छोटे बच्चों को सुंदर कंठी देती जाती है। बड़ी धूमधाम से इस प्रकार से नवमी के दिन लाला का ब्रज में जन्म उत्सव मनाया गया है। सब नाचते हैं। देखिए, भगवान का जन्म अष्टमी को आधी रात में हुआ। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में जन्मे भगवान, लेकिन जन्म उत्सव नवमी के दिन गोकुल में मनाया गया। बड़े धूम से, खूब आनंद से मनाया गया। और फिर जब द्वादशी तिथि आई तो साक्षात भगवान महादेव कृष्ण दर्शन के लिए ब्रज में पधारे। गोकुल में आगमन हुआ है महादेव का। शंकर भगवान साधु का रूप बनाते हैं, कहीं कोई पहचान न ले इसलिए साधु के रूप में पधारे हैं महादेव। माताओं से निवेदन है, लड़ाई न करे, चुपचाप बैठ जाया। माता जी आराम से बैठिए, प्रेम से बैठिए। अगर किसी को तकलीफ हो रही तो ऊपर स्टेज पे आ जाए, कोई बात नहीं, बैठ के कथा कर लेंगे। हम भी आपके और आप हमारे हैं। आराम से बैठिए, प्रेम से बैठिए। तो शंकर भगवान साधु का रूप बनाकर जब ब्रज में आने लगे तो गणों ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं प्रभु आप? महादेव ने कहा, कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूं। गण कहने लगे, तो हम भी आएंगे। महादेव कहने लगे, नहीं, तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा। तुम लोग अगर साथ में आएंगे तो दर्शन में विघ्न होगा, बाधा होगी, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। गण कहने लगे, नहीं, हम साथ आएंगे। अगर आप हमें नहीं ले गए तो हम सबको जाके बता देंगे कि ये कोई साधु नहीं है, भगवान महादेव है। अब बोलो, ले जाओगे या नहीं?
शिव जी बोले चाहे तुम कुछ भी करो, भले बता दो, पर मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जाने वाला। और शिव जी अकेले आए, किसी को साथ नहीं लाए। क्यों? महादेव का कहना है कि अगर साथ में ले जाऊंगा तो बाधा आएगी। बात तो सही है, थोड़ा विचार करें। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम कई बार साथ ढूंढते हैं कि और भी लोग साथ आए तो अच्छी बात है। तो ये हमारा विचार अति उत्तम है, क्योंकि सत्संग में दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। मंदिर जाए तो दूसरों को भी साथ लेके जाना चाहिए, लेकिन यह भी विचारना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम साथ में लेके जा रहे हैं उस व्यक्ति की संगति अच्छी है या नहीं। अगर संगति बुरी होगी तो रास्ते में भली बुरी बात हो जाएगी, किसी की बुराई हो जाएगी, चुगली हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं कि इसीलिए अच्छा है तुम अकेले ही जाओ, क्योंकि कोई साथ रहेगा नहीं, बातें होगी नहीं। तो आज आए सदाशिव गोकुल में, अकेले आए हैं। महादेव ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया। शंकर जी आए हैं, आगमन हुआ जब गोकुल में, तो उनको देख करके ब्रिजवासी कहने लगे कि अरे ये साधु बिल्कुल शंकर भगवान के जैसा दिखाई दे रहा है। शंकर जी अपने तेज को कैसे छिपा सकते थे? आए हैं, यशोदा मैया ने एक दासी को भेजा कि जा महाराज को भिक्षा दिया। वे रोज संत ब्राह्मण का आदर करती थी, उनको लगा कि कोई साधु महाराज आए होंगे, भेंट देके भेज दिया दासी को। दासी भिक्षा लेकर आई, कहने लगी लो महाराज ये भिक्षा हमारी मैया ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार करें, हमारे लाला को आशीर्वाद दे और फिर प्रस्थान करें। साधु महाराज कहने लगे कि मैं यहाँ कोई दान दक्षिणा लेने नहीं आया। दासी ने पूछा कि फिर किस लिए आए? वे कहने लगे मैं तो केवल कृष्ण का दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, तो जा अपनी मैया से कह दे कि एक बार अपने लाला की झांकी दिखा दे। दासी गई, मैया से कहने लगी री मैया ये साधु महाराज तो बड़े निष्काम लगते हैं, इन्होंने तो भिक्षा लेने से मना कर दिया, कह रहे हैं कि मुझे केवल लाला को देखना है, तो आप लाला को ले जाओ। यशोदा मैया एक खिड़की में से झांक करके साधु को देखने लगी और कहने लगी अरे महाराज अगर आपकी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो मैं और भी ज्यादा देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने लाला को मैं बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सांप है, उस सांप को देखकर मेरा कन्हैया डर जाएगा। तो शंकर जी कहने लगे मैया तुम क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हो, तुम्हारा यह कन्हैया तो काल का काल है, ये ब्रह्म का ब्रह्म है, यह न तो किसी से डर सकता है और न ही इसे किसी की बुरी नजर लग सकती है। मैया और क्या कहूँ, तुम्हारा लाला मुझे पहचानता भी है, ये मुझे जानता है मैं कौन हूँ। मैया कहने लगी महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा कन्हैया 3-4 दिन का हुआ और आप कह रहे हो कि आपको पहचानता है। आप ज्यादा हट मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए, मैं लाला को बाहर लेकर के नहीं आने वाली। तो शंकर जी कहने लगे ठीक है, जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा तब तक हम भी कहीं जाने वाले नहीं है। और शिव जी वहीं बैठ गए, आस लगा के बैठे रहे। आज भी ब्रज में आशेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ वे आस लगा के बैठे थे, बैठ गए हैं महादेव। खूब देर हो गई, कन्हैया ने सोचा कि मैया बाहर नहीं ले जा रही, उधर बेचारे भोलेनाथ कब से मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जब तक उनको मेरा दर्शन नहीं होगा वे जाएंगे भी नहीं। और मन ही मन शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कुछ तो करो, आपको देखना है। तो कन्हैया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज आई तो दासी मैया से कहने लगी मैया आप भले मेरी बात मानो या मत मानो, साधु महाराज के होठ हिल रहे हैं, लगता है उन्हीं ने कुछ जादू मंत्र का प्रयोग कर दिया, कुछ जादू टोना कर दिया जिसके कारण लाला रोने लग गया है। एक काम करो, लाला का श्रृंगार कर दो और इसे लेके बाहर ले जाओ, महाराज दर्शन कर लेंगे, आशीर्वाद देके चले जाएंगे। तो यशोदा जी ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और लाला को गोद में उठा के ले आई बाहर, दूर से दिखाया लो महाराज देख लो मेरे लाला को, देखना पर टकटकी लगा के मत देखना, कहीं आपकी नजर लग गई तो। मैया ने गोद में नहीं दिया है, दूर से दिखा रही है। शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं, लाला भी उनको देख करके हंसने लगा, आनंद मिल रहा है महादेव को, पर सोचते हैं कि
कितना अच्छा हो अगर लाला मेरी गोद में आके बैठ जाए, एक बार कन्हैया को गोद में उठा लूं तो बहुत आनंद मिले। पर मैया से कहे कैसे, वह तो बाहर भी नहीं ला रही थी। शंकर जी ने बड़ी सुंदर युक्ति निकाली, कहने लगे मैया मैं ज्योतिष विद्या बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे बच्चे के भविष्य के बारे में भी सब कुछ बता सकता हूँ, क्या पूछना चाहती हो? मैया ने कहा कि क्यों नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आगे जाके कैसा बनेगा, क्या करेगा। शंकर जी कहने लगे ठीक है, यदि आप जानना चाहती हो तो लाओ लाला को मेरी गोद में बिठा दो, ताकि उसके हाथ की रेखा में अच्छे से पढ़ लूं, दूर से अच्छे से दिखाई देगा नहीं, गोद में बिठा दो। बोली मैया ने लाला को उनकी गोद में बिठा दिया। अब तो शंकर भगवान समाधि में डूब गए, भाव विभोर हो गई, कहने लगे मैया बड़ा होकर के तेरा लाला सम्राट बनेगा, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगा, पूरे जगत में इसकी जय जयकार होगी। और कन्हैया को गोद में उठा के शंकर जी तो नाचने लग गए, खूब नाचे महादेव, तांडव नृत्य किया है। जब साधारण व्यक्ति के हाथ में भी कोई वस्तु आ जाती है, कोई कामना हो उसके मन में, और अगर मनपसंद वस्तु व्यक्ति को मिल जाए तो वह भी खुशी के मारे नाचने लगता है। तो यहाँ तो शंकर जी के हाथ में साक्षात भगवान नारायण आ गए हैं। शंकर भगवान ने खूब सुंदर नर्तन किया है, नृत्य करने में ऐसे तन्मय बन गई कि अपने स्वरूप को छिपा नहीं पाए, मूल रूप में प्रकट हो गए। लोगों ने पहचान लिया, प्रणाम किया और कहा यह तो महादेव है। सभी ने जय जयकार की है। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सबने जय जयकार। तो इस प्रकार से भगवान महादेव ने कृष्ण का दर्शन किया और उनकी प्यारी छवि को अपने हृदय में उतार करके फिर अपने कैलाश धाम में पधारे। शंकर जी ने द्वादशी तिथि को लाला का दर्शन किया था, और जब त्रयोदशी तिथि आई तो नंद जी गोकुल से मथुरा गए राजा कंस को कर देने के लिए। हर साल कर दिया करते थे, इस बार भी समय आया तो जाने लगे। जाते जाते यशोदा से कहा कि देवी मैं मथुरा होके आता हूँ, आप लाला का ध्यान रखना। ऐसा कह के चले गए। और चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह पूतना आ गई ब्रज के अंदर गोकुल में। उस समय नंद बाबा वहां नहीं थे, गौ माताएं भी सब चरने के लिए गई हुई थी। इस दुष्ट राक्षसी पूतना को महाराज कंस ने भेजा था, ये कंस की धाय थी। जब योग माया के द्वारा कंस को यह पता चला कि देवकी के 8वें बालक का जन्म हो गया, तो वह घबरा गया कि कैसे भी हो उस पुत्र की खोज करके उसकी हत्या करवाई जाए। तो उसने दुष्ट राक्षसी पूतना को बुला करके आदेश दे दिया कि इस समय जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है तुम उनकी खोज करके उन सबको मार दो। उनमें अगर देवकी का कोई पुत्र होगा तो वह भी मारा जाएगा। तो ये सोच करके उसने दुष्ट राक्षसी पूतना को भेज दिया गोकुल की ओर। पूतना राक्षसी है, भयंकर रूप है उसका, लेकिन गोकुल में जब आई तो छल करके आई है, कपट करके बड़ा सुंदर रूप बनाया। एक सुंदरी का रूप धारण करके सज धज करके बनावटी रूप लेकर के गोकुल में आई, और इसी कारण से कोई भी ब्रजवासी उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि बेचारे भोले ब्रजवासी उसके सुंदर रूप को देख करके धोखा खा गए। वह कपटी पूतना छोटे छोटे बच्चों को अपना दूध पिला के मारने लगी। अपने स्तन पर वह विष लगा करके आई थी, बच्चों को मारती है। खोज कर रही है किस किस के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। पता चला नंद जी की यहाँ भी बालक का जन्म हुआ और खूब उत्सव मनाया गया। बड़ा सुंदर रूप लेकर के आई मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा को तो यही लगा कि कोई गोपी आई होगी दर्शन के लिए, क्योंकि रोज गोपी आती थी वहां। उनको लगा कोई देवी आई है मेरे लाला को देखने के लिए। तो यशोदा जी पूतना से बात करने लगी। पूतना मौसी भी दिखावटी प्रेम करती है, लाला का लाड़ प्यार करती है, पर लाला तो जानता था कि यह कोई लाड़ प्यार करने नहीं आई है, मुझे मारने आई है। तो कृष्ण ने पूतना के सामने भी नहीं देखा, भगवान ने तो पहले ही आंख बंद कर ली।
पूतना कहने लगी यशोदा से, मैया अगर आपको घर में कोई काम करना हो तो आप जा सकती हो और अपने लाला को आप मुझे दे सकती हो। मैं लाला का ध्यान रख लूंगी, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं लाला का ख्याल करूंगी। और देखो तुम्हारा लाला कितना दुबला है, अगर मैं इसे अपना दूध पिला दूंगी तो ये अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएगा। बोली यशोदा जी पूतना की बात में आ गई, लाला को गोद में बिठा दिया और वह अपने घर में काम करने चली गई। इधर ये दुष्ट राक्षसी पूतना लाला को गोद में बिठा करके स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाती है। और कृष्ण भी बड़े आनंद से दूध पीने लगे, क्योंकि कन्हैया को केवल दूध ही नहीं पीना है, लाला को दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पीना था, इसलिए कन्हैया बलपूर्वक दूध पीता है। पूतना घबरा गई, व्याकुल हो गई, रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। लाला कहने लगा, पूतना मौसी छोड़ना मुझे नहीं आता है, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा उद्धार ही करूंगा। खूब रोई पूतना, लेकिन कन्हैया ने दूध पीना नहीं छोड़ा। वह घबरा गई, स्वरूपानुसंधान रहा नहीं, विशाल राक्षसी रूप धारण किया उसने और कृष्ण को उठा करके आकाश मार्ग में उड़ चली। खूब उड़ी वह। भगवान में थोड़ी देर तक लीला करते रहे, फिर दूध के साथ साथ प्राणों को पी करके भगवान ने उसके शरीर को धरती पर गिराया। जब पूतना जमीन पर गिरी तो अकेली नहीं गिरी, बहुत सारे वृक्ष टूट कर धमाके के साथ धरती पर गिरे और उनके एक साथ गिरने से जोर का धमाका हुआ है। भगवान ने उस दुष्ट राक्षसी पूतना को उत्तम सद्गति प्रदान की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु ने उसको भी सद्गति दी है। ये पूतना कौन है? क्या पुण्य है इसका कि भगवान ने वह गति दी जो एक मां को देनी चाहिए थी। ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। कल आपने वामन भगवान की कथा सुनी थी। जब भगवान वामन राजा बलि के दरबार में आए थे तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला वामन भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई और विचार करने लगी कि जिस माँ ने ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया होगा वह माँ कितनी महान होगी, वह कितनी श्रेष्ठ होगी जिसने इतने सुंदर पुत्र को अपना दूध पिलाया। तो ये भाव रख करके उस रत्नमाला के मन में भी भगवान को दूध पिलाने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन जब आगे चल के वामन भगवान का पराक्रम देखा, भगवान का वह विराट रूप देखा, तो क्रोध में आकर के उनको मारने की भी इच्छा हो गई थी। तो वह रत्नमाला इन दोनों मनोभावों को लेकर के अगले जन्म में पूतना बन करके आई। भगवान को दूध भी पिलाया और मारने का भी प्रयास किया, लेकिन स्वयं का ही उद्धार हो गया। भगवान ने उसको बड़ी उत्तम गति प्रदान की है, क्योंकि चाहे जैसे भी हो लेकिन वह मात्र भावना लेकर के आई थी, दूध पिलाने आई थी, इसलिए भगवान ने उत्तम गति दी है उसको। कन्हैया ने जब पूतना को जमीन पर गिराया तो इतनी जोर की आवाज हुई कि सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आए। जिस ओर से आवाज आई उस ओर दौड़ पड़े। और इधर लाला भी घर में मिला नहीं तो मैया भी आकुल व्याकुल थी, सब खोज रहे थे लाला को। गोपियों ने ढूंढा, जाकर के देखा तो पता चला कि कन्हैया पूतना राक्षसी के वक्ष स्थल पर बैठा है। गोपियां आई, दौड़ करके लाला को उठाया। मैया से कहने लगी, मैया उस दुष्ट राक्षसी को आपने अपना बेटा क्यों दे दिया, अगर इसे कुछ हो जाता तो? मैया ने कहा कि सखियो ये मेरा पहला बालक है, इसलिए मुझे अनुभव नहीं बच्चे का पालन पोषण कैसे करना चाहिए। ठीक है, आज उसे मैं तुम्हारा ही कहना मानूंगी, तुम जो कहोगी सो करूंगी। गोपियों ने कहा, मैया आप कभी किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बच्चा कभी मत देना, जो होना था सो हो गया। अब हम घर जाए और सबसे पहले कन्हैया की नजर उतारे, कहीं उस राक्षसी की बुरी नजर से लाला बीमार न पड़ जाए, इसे कुछ हो न जाए। ये विचार करके सखिया लाला की नजर उतारने आई हैं। गौशाला में ले आई कन्हैया को। वहां कन्हैया की प्यारी गंगी गाय की पूंछ हाथ में ले करके सखिया लाला के शरीर पर फेरने लगी। गाय की पूंछ से नजर उतार रही है और कहती है, हमारे लाला को अगर उस दुष्ट राक्षसी की नजर लग गई हो तो गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। फिर उन्होंने पवित्र गोमूत्र से लाला को स्नान करवाया, क्योंकि गोमूत्र बहुत पवित्र माना गया है।
बहुत गुणकारी भी है गोमूत्र। गौ माता की सारी वस्तुएं उपयोग में आती हैं और गौ माता भी बहुत पवित्र है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की, पूरे जगत की माँ है। इसलिए गौ सेवा जरूर करना चाहिए, गौ रक्षा भी करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कलिकाल में आज गौ माता की कितनी दुर्दशा होती जा रही है। तो गौ रक्षा करने का भी प्रण लेना है, गौ माता की रक्षा भी करना है। गौ माता का गोबर भी पवित्र है। हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वहां गाय के गोबर से ही लेपन करके भूमि को शुद्ध किया जाता है। गोमूत्र के छींटे डाल करके स्थान को पवित्र किया जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को त्वचा की बीमारी हो और उस पर अगर गोबर का लेपन किया जाए तो वह बीमारी दूर हो जाती है। गोमूत्र का सेवन करने से कैंसर तक की बीमारी दूर होती है, लेकिन यह किसी योग्य चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। छान करके उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि 6 महीने तक उसका पान करने से स्वभाव भी सुधर जाता है। तो गोमूत्र बहुत पवित्र है। कृष्ण भगवान को गोमूत्र से स्नान करवाया है, गोमूत्रेण स्नानम यत्वा। फिर उष्ण जल से लाला को नहलाया। गोपियां लाला का श्रृंगार कर रही हैं, लाला बड़े आनंद में है, बीच में कन्हैया खेल रहा है, सारी सखियां आसपास बैठी है। छोटा सा कन्हैया, अद्भुत रूप है बाल कृष्ण का, और बालक है इसलिए गोपियां खूब लाड़ प्यार करती है उनका। एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे की सेवा करती है, अपने बच्चे का जिस प्रकार से ख्याल करती है, ठीक उसी प्रकार से सखियां भी बाल कृष्ण की बहुत सेवा करती है। यही मानती है कि कन्हैया हमारा है। जिस दिन से भगवान वहां आई हैं, जब इन गोपियों ने पहली बार कृष्ण को देखा था आनंद महोत्सव के दिन, बस उसी दिन से कन्हैया को इन्होंने अपना मान लिया है, अपना हृदय कन्हैया को दे दिया है। कुछ भी काम करे लेकिन मन से लाला के बारे में ही सोचती रहती है। केवल गोपियां ही नहीं, उनके पति भी सुध बुध विसरा करके बस कन्हैया का ही गुणगान गाते रहते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के नाम से, चरण से लगन लग गई थी। प्रेम की लगन लगी जिसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। उनको बस कन्हैया से मतलब है। गोपियां खूब लाड़ लड़ाती है अपने लाला का, आपस में बात करती है, हमारा कन्हैया कितना सुंदर है। जब यह हंसता है तो गाल में गड़े पड़ते, खंजन पड़ते हैं, लाला की सुंदरता और बढ़ जाती है। कन्हैया की मुस्कान बड़ी प्यारी है, और मुस्कुराते हुए कन्हैया को अगर एक बार कोई देख लेता तो छवि को भुला ही नहीं पाता। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं
जय हो। तेरी सूरत पे बलिहारी जाऊं, तेरी आंखें हैं यामद के प्याले। तेरी सूरत पे बलिहारी जाऊं, तेरी आंखें हैं आमद के प्याले। तेरी सूरत पे बलिहारी जाऊं, तेरी आंखें हैं यामद के प्याले। तेरी सूरत पे बलिहारी जाऊं, तेरी आंखें हैं आमद के प्याले। जिसको नजरों से तूने पिलाई, जिसको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिसको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के भी गाइए, गाइए काबिल जाते है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत रूप वाले, यूं तो देखे बहुत रूप वाले, सारी दुनिया में तुम सा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है।
मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं